हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 जो पॉलिनोमियल्स का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ना 6 पार्ट है, 6 के 6 पार्ट हम इस वीडियो के अंदर कर लेंगे और स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो 2, यानी कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 चाहिए। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड आउट करना है। ईच प्रत्येक पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए विद द गिवन नंबर्स। हमको ना कुछ नंबर दिए गए हैं, देखिए हर पार्ट के अंदर देखेंगे तो दो दो नंबर दिए गए हैं। विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी कि अब जो हमको जो नंबर दिए गए हैं ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, अगर उसकी जीरोज निकाले जो कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकाल ली है, तो उन जीरोज का अगर सम करें जो हम अल्फा प्लस में बीटा करते हैं, और उन जीरोज की अगर हम प्रोडक्ट करें जो अल्फा इंटू बीटा करते हैं, वो है तो सम ऑफ जीरो। जो पहली वैल्यू है वो सम ऑफ जीरोज है, जो दूसरी वैल्यू है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। देखिए बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूं, यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट में वैल्यू दी है 1/4 एंड -1, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू दी है वो क्या है मेरे लिए सम ऑफ जीरोज। उसने खुद बोला है सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज है बच्चे 1/4, और दूसरी वैल्यू हमारे पास किसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि उनकी मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू दी है -1। अब आपको बस एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन मैं बताऊंगा ना उसको ध्यान रखना है, उसी के अंदर बस एज इट इज वैल्यू पुट करनी है। वो होती है हमारे पास से एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इनटू में एक्स, ठीक है, सम ऑफ जीरोज इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और जीरोज की क्या होगी जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। स्टार्टिंग में ना हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेंगे, और जब भी हम इक्वेशन लेते हैं तो इज इक्वल टू क्या लगा लेते हैं जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज को हम किससे डिनोट कर सकते हैं एस से, तो सम ऑफ जीरोज को एस से डिनोट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम डिनोट करेंगे किससे पी से। तो चलिए यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को लिख के दिखा देता हूं। ये बन जाएगी आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस में p इज इक्वल टू 0। बस अब आप वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर, आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार हो जाएगा। अब पहली जो वैल्यू है वो किसके लिए है सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज s की वैल्यू पुट कीजिए। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज माइनस में s की वैल्यू कितनी है 1/4 इनटू में x प्लस में p की वैल्यू कितनी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या है -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में x/4, 1/4 को x से अगर मल्टीप्लाई होगी तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको x/4, और प्लस माइनस है माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। क्या करें हम इसका, हम लेते हैं बच्चे इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए मैं इसको भी x² 1 और इसको भी 1/1 की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो सारे का एलसीएम कितना आएगा 1 4 और 1 का एलसीएम आएगा 4, 1 4 और 1 का एलसीएम 4 आ गया। अब एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 4 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 4 आया, और फिर 4 को जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो हो गया 4x स्क्वायर माइनस में। अब 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को -x से किया तो माइनस का x माइनस में। फिर वही कंडीशन 4 को 1 से डिवाइड करने के बाद 4 आया, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 4 मिल गया हमको इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा एलसीएम वाला जो 4 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो 0 से मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म में आ गई इक्वेशन की फॉर्म में। हमको क्या चाहिए है, हमको चाहिए है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो बच्चे वो क्या है हमारे पास है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस में 4। ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हमको क्या करना था यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखाना था। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट आपके सामने ये रहा वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में फर्स्ट वैल्यू है √2, सेकंड वैल्यू वो कितनी है 1/3। तो अब देखिए फर्स्ट वैल्यू को हम क्या लिखते हैं सम ऑफ जीरोज। फर्स्ट वैल्यू हमारी सम ऑफ जीरोज, किसकी वैल्यू है s की, कितनी होगी बच्चे √2। तो सेकंड वैल्यू वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये किसकी वैल्यू है p, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब p कितनी है वो 1/3। अब मैंने आपको पिछले जो पार्ट है उसके अंदर इक्वेशन बनानी बता दी थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की
निकाल लेते हैं, हम लिख लेते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो हमको एक्सप्रेशन लिखना है। तो कैसे लिखते हैं हमें, जिसमें हमको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस में पी इज इक्वल टू 0। किसकी वैल्यू पुट करनी है, एस की एंड पी की। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में एस की वैल्यू कितनी है, सम ऑफ जीरोज पहली वैल्यू यानी कि √2 इंटू में एक्स एज इट इज प्लस में प्रोडक्ट p यानी कि p की वैल्यू कितनी है 1/3 इज इक्वल टू 0। अब हम इस सारे को ही फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि 1/3 था, हमको क्या लेना है एलसीएम। तो एलसीएम ले लिया, हमें एलसीएम आ गया हमारे पास है 3। तो 1 3 जा 3 और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया बच्चे 3x स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस में 1 3 जा 3 और 3 से √2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3√2 इंटू में x है ही हमारे पास प्लस में 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 इधर से फिर जाके उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ गया 3x स्क्वायर, हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। हमको क्या चाहिए है, हमको चाहिए है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल यानी कि 0 हम साइड से हटा देंगे, वो आ गया बच्चे हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस में 1। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से क्या करनी थी, फॉर्म करनी थी, बनानी थी। ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए बच्चे अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 पे। तो पार्ट 3 को हम स्टेटमेंट के अंदर देखते हैं। स्टेटमेंट आपको दिख रही है, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज पहली वैल्यू 0 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दूसरी वैल्यू √5 है। तो लिखिए ये है 0 एंड √5, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारी जो पहली वैल्यू है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि s की वैल्यू दे रखी है हमको 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो हम सेकंड वैल्यू लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या दे रखी है बच्चे हमको p की वैल्यू दे रखी है √5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। किसकी वैल्यू रखनी है, एस की और पी की। हमारी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो आ जाएगा, पुट कीजिए एक्स स्क्वायर तो एज इट इज माइनस में एस की वैल्यू कितनी है सम ऑफ जीरोज 0 इंटू में एक्स प्लस में p की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू है बट्टे √5 इज इक्वल टू 0। तो 0 से हम आगे लिखेंगे, अगर 0 से हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 0 प्लस में √5 इज इक्वल टू 0। तो इसको दोबारा लिखो तो एक्स स्क्वायर प्लस में √5 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये तो कौन सी फॉर्म आ गई, इक्वेशन की फॉर्म आ गई। हमको चाहिए है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म में हम 0 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। वो क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस में √5। ये हमारा क्या आ गया पोलिनोमियल सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से। तो ये हमने जो पोलिनोमियल निकालना था वो हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू आ गई। अब चलिए हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारा है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 आपके सामने ये रहा। चलिए पार्ट 3 की स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। तो पार्ट 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, सॉरी पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 की स्टेटमेंट 1 एंड 1। फर्स्ट वैल्यू को क्या दिया है, देखिए फर्स्ट वैल्यू दी है सम, तो सम ऑफ जीरोज बिल्कुल वही करना है, सम ऑफ जीरोज। फर्स्ट वैल्यू दी है सम ऑफ जीरोज, कितनी है यानी कि एस ले लेते हैं हम, वो कितनी है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 1। फिर हमारे पास क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज की क्या प्रोडक्ट दे रखा है, किससे डिनोट करते हैं पी से, इज इक्वल टू वो भी कितना है 1। तो चलो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो क्या लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज यानी कि एस इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पी इज इक्वल टू 0। पुट कीजिए एस की और पी की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1 इंटू में एक्स प्लस में पी की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बताना है तो क्या कर देंगे 0 को हटा देंगे और पोलिनोमियल की फॉर्म में लिख देंगे। तो वो हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। देखो कितना इजी सा था, बड़ा ही इजी था। सारे पार्ट अब तक सेम उस पे चल रहे हैं, सेम पाथ पे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी है, नेक्स्ट पार्ट में फिफ्थ पार्ट यानी कि ये है पहली वैल्यू है 1 -1/4 और सेकंड वैल्यू है
प्लस का 1 बाय में 4। तो पहली वैल्यू को हम क्या लिखते हैं बच्चे, सम ऑफ जीरोज। उसने खुद बोला है कि सम ऑफ जीरो जो पहली वैल्यू है वो सम ऑफ जीरोज को यानी कि एस को डिनोट कर रही है, वो क्या है हमारे पास माइनस का 1/4। और जो सेकंड वैल्यू है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि मल्टीप्लाई जीरोज की डिनोट कर रही है, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पी से, वो कितना है प्लस का 1/4। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है वो क्या है आपके पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम बात करें, क्योंकि इज इक्वल टू हमको लगाना जीरो, वो है एक्स स्क्वायर माइनस में क्या है सम ऑफ जीरोज यानी कि एस इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि पी इज इक्वल टू जीरो। बस ये आपको इक्वेशन क्या करनी है, याद रखनी है। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। तो इस इक्वेशन को याद रखते हुए चलिए एस की और पी की वैल्यू पुट कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस तो यहाँ पे है, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू खुद -1/4 है, तो -1/4 यहाँ पुट कर लिया, इंटू में क्या है एक्स प्लस में पी की वैल्यू कितनी है 1/4 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा जीरो के इक्वल आ गया। अब हम आगे करते हैं, तो आगे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में प्लस, तो प्लस, तो x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, तो x बाय में 4 प्लस में 1 बाय में 4 इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर के डिवाइड में भी हम क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। और यहाँ पर हमको क्या लेना है बच्चे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1, 4 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 4। 4 को 1 से डिवाइड किया 4 आया, और 4 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर प्लस में ये 4 और 4 को डिवाइड किया तो 1 आने के बाद ऊपर एज इट इज, सेम यहाँ पर 1 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। 4 उधर जाके क्या हुआ हमारा मल्टीप्लाई जीरो से, तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, हमारी इक्वेशन आ गई है 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू जीरो। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म में जीरो हटा दो, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, सॉरी यहीं तक हमारी क्या बन गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यही हमको रिप्रेजेंट करना था, और यही बच्चों हमारा क्या था क्वेश्चन था। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास केवल एक ही पार्ट रह गया, हमारे पास लास्ट एंड द फाइनल पार्ट बचता है इसका, जो कि है सिक्स्थ पार्ट। चलिए सिक्स्थ पार्ट की स्टेटमेंट आपके सामने लिखते हैं। ये हमारे पास सिक्स्थ पार्ट में क्या क्या वैल्यू दे रखी है, एस की वैल्यू 4 एंड पी की वैल्यू 1 लिखते हैं पहले। तो स्टेटमेंट में है 4 एंड 1। तो सबसे पहली वैल्यू इसने बोला है सम ऑफ जीरोज, तो लिखिए वही, बिल्कुल वही है, बिल्कुल आसान है, सम ऑफ जीरोज। आपको आ गया होगा बच्चे। देखो लाइक तो करने में बिल्कुल कंजूसी ना करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सभी तक इसका बेनिफिट पहुंचे। सम ऑफ जीरोज को हम क्या करते हैं, एस कितना है हमारे पास 4 यानी कि पहली वैल्यू। सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो कितनी है पी से डिनोट कर रहे हैं, कितनी दे रखी है 1। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज यानी कि s इंटू में s प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि p इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस में s की वैल्यू कितनी है 4 इंटू एक्स प्लस में p की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू जीरो। बस यहाँ तो हमारा क्या नहीं आ रहा है, एलसीएम भी नहीं लेना क्योंकि हमारे पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है। तो हमको किस में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो डायरेक्टली, जीरो हटा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा क्या आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये था क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल का फाइनल क्वेश्चन। इसके 6 के 6 पार्ट हमने किए, बड़े ही आसानी से किए। बस पहली वैल्यू को सम ऑफ जीरोज एस की जगह पुट करना है, सेकंड वैल्यू जो गिवन है उसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि पी की जगह पुट करना है। केवल ये एक्सप्रेशन आपको याद रखने की जरूरत है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी इज इक्वल टू जीरो। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो बच्चे आप तैयारी कीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, कोई नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। चलिए तब तक कीप डूइंग प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।